बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों के अंदर दर्द होती है तो आपने कौन सी ऐसी 5 वर्जिशें हैं जो कि आप अगर घर पे करें तो आपके घुटनों के दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। घुटनों में दर्द होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह होती है जिसमें हमारे घुटनों के बीच की रबड़ ख़राब हो जाती है, जो कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी हड्डी है और ये वाली हड्डी है। इन दोनों हड्डियों के बीच में यहाँ पे रबड़ होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं मेडिकल के अंदर। आम जुबान में लोग इसे ग्रीस भी कहते हैं। कभी कभी ये जो आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है ना, ये कम होती जाती है। यानी इसकी हमारे घुटनों की हड्डियों की आपस में रगड़ की वजह से ये वाली जो कार्टिलेज है या ग्रीस है ये कम होती जाती है। और इसके कम होने की वजह से जब भी हम अपने घुटने को हिलाते हैं तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। यानी ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी, जैसे मैं चलने लगूंगा या बैठने लगूंगा या सीढ़ियां चढ़ने लगूंगा और मेरी हड्डी की मूवमेंट होगी तो बीच में यहाँ पे रबड़ नहीं होगी, यहाँ पे ग्रीस नहीं होगी और कार्टिलेज नहीं होगी। ये ना होने की वजह से तो जैसे मैं मूवमेंट करूंगा तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी दोनों आपस में रगड़ेंगी। इनकी रगड़ की वजह से ये दोनों हड्डियां नोकदार हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो जो आपको ये वाली तस्वीर नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा घुटना जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है। ये बीच में ग्रीस देख रहे हैं, यहाँ पे जो कार्टिलेज है कितनी साफ सुथरी यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो ये वाली कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां ये देखें सिरे कैसे नोकदार हो गए। और ये नोकदार होने की बड़ी वजह क्या है कि हम घुटनों के बीच में रबड़ कम होने की वजह से फिर भी मूवमेंट करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और अग्रेसिव एक्सरसाइज करते रहें या वॉक करते रहें, बहुत लंबी लंबी वॉक करते रहें, तो हमारी हड्डियां नोकदार हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें फिर अपने घुटनों के बीच में से टक टक की आवाज़ें भी आती हैं। ऐसी आसान और इजी वर्जिशें जो कि अगर आप करेंगे कि आपके अगर घुटनों में कार्टिलेज कम होने की वजह से या किसी इंजरी की वजह से घुटनों में दर्द है तो आपने कौन सी ऐसी वर्जिशें जो कि घर में करनी है और जो बिल्कुल सेफ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने स्पेसिफिक वो वर्जिशें करनी है जो कि ऐसी वर्जिश हो जिसमें हमारा घुटना ज़्यादा हिले ना। अगर हमारा घुटना, मैं आपको कोई ऐसी वर्जिश बताऊँ ना जिसमें हमारा घुटना ऊपर से हड्डी इधर जा रही है, नीचे वाली हड्डी इधर जा रही है, नहीं हड्डियों की मूवमेंट हो रही है, घुटने पे मूवमेंट हो रही है, तो ये तो आपस में रगड़ रगड़ के और ज़्यादा नोकदार हो जाएंगे। क्यों? बीच में रबड़ ही नहीं है। ऐसी वर्जिश करेंगे जिसमें हमारी हड्डियाँ ज़्यादा आपस में रगड़े ना। कौन सी वर्जिश हो सकती है? पहली वर्जिश होगी जिसे हम एक्टिव एंकल पंपिंग कहते हैं। ऐसे सीधे लेट जाना आपने और कोई भी तकिया या कोई चीज़ अपने घुटने के नीचे रख लें या पिंडली के नीचे रख के पाँव को ऊपर की तरफ लाएं, 10 सेकंड के लिए रोकें, फिर छोड़ दें। जब छोड़ेंगे 5 सेकंड का वक्फा देना है, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है। इसे हम कहते हैं एक्टिव एंकल पंपिंग। इस वर्जिश का बहुत ज़्यादा और बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसको एंकल एलिवेशन के साथ करें। कैसे? कोई रज़ाई लपेट लें, कोई बॉल रख लें या कोई 2-3 तकिए रख लें या कोई ब्लैंकेट वगैरह लपेट के रख लें, अपनी टांगों को ऊंचा कर लें और पाँव को उसी तरह से ऊपर लेके आएँ, 10 सेकंड रोकें, फिर छोड़ दें, 5 सेकंड का वक्फा दें। इसी तरह से 6 से 7 दफ़ा ये वाली वर्जिश करें। ये वही एंकल पंपिंग एक्सरसाइज है जो मैं अपनी जो आपको शुरू में बता रहा था ना, ये वाली जो है। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? एंकल एलिवेशन के साथ करें, यानी कि टखने को ऊंचा करके फिर ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो पहली वर्जिश कौन सी होगी? एंकल पंपिंग एक्सरसाइज। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसी वर्जिश नहीं कर रहे जिसमें हमारे घुटने हिल रहे हों। घुटने नहीं हम ज़्यादा हिला रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये पहली एंकल पंपिंग होगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसने, ये देखिए घुटनों के नीचे आपने एक बॉल रखी, नीचे की तरफ दबा रहे हैं। ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम घुटने को बार बार फोल्ड नहीं कर रहे, ठीक है? बॉल रखें या कोई तकिया लपेट के रख लें, टावल लपेट के, तौलिया वगैरह लपेट के रख लें, उसको नीचे की तरफ दबाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर छोड़ दें। मेन मकसद ये है कि हमारे पट्टे इतने मजबूत हो जाएं घुटनों के ऊपर नीचे वाले कि ये हमारे सारे वजन को उठाएं जब हम चलें या मूवमेंट करें, ठीक है? मकसद इसमें ये है। इसे कहते हैं नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये होगी हमारी दूसरी वर्जिश। तीसरी वर्जिश, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये वाली वर्जिश जब आप करेंगे ना, इसमें भी आपने 10 सेकंड दबाना है, 5 सेकंड का वक्फा देना है, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। तो तीसरी वर्जिश है उसमें आपने इस तरह करवट में लेट जाना है और अपने घुटनों को खोलना है। अब नोट करें, आप घुटना नहीं हिल रहा है इसके अंदर, ये जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है या हमारे टखने के ऊपर मूवमेंट हो रही है। हमारा जो घुटने का जोड़ है ना वो एक जगह पे फिक्स है, वो हम बार बार उस पर मूवमेंट नहीं करें। हमने घुटने को खोलना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, फिर वापस ले आना है। अब इस एक्सरसाइज को अगर आपने बढ़ाना है
तो आप देख लें घर में अगर कोई रबड़ वगैरह पड़ी हो या इस तरह का कोई रबड़ बैंड खरीद लें, या कोई किसी साइकिल के टायर की ट्यूब निकाल लें, या कुछ भी इस तरह का देखें जो लचक वाली चीज़ हो, उसको अपने घुटनों के साथ बांध के ना इसको बढ़ाना है। आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब ना रेजिस्टेंस होगी, एक तो पहले ग्रेविटी की रेजिस्टेंस थी, अब आप इस बैंड की मदद से जब आप करेंगे तो और ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी कि पट्टों की मजबूती के लिए बेहतरीन वर्जिश है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर आपने ये करना है कि इस तरह करवट में लेट जाना है, घुटने को ज्यादा हमने मूव नहीं करना। आप किसको कर रहे हैं? हिप जॉइंट को, कूल्हे वाले जोड़ को, टांग को सीधा ऊपर की तरफ उठाएं, 10 सेकंड के लिए रोकें, नीचे ले आए। अगर आपको कूल्हों में दर्द है, कमर में दर्द है, फिर ये वर्जिश नहीं करनी, ये सिर्फ घुटनों के दर्द के लिए बेहतरीन वर्जिश है। आपने ऊपर की तरफ उठाना है, ग्रेविटी का इसके अंदर जोर लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से आपके पट्टों का ज्यादा जोर लग रहा है। ये एक्सरसाइज भी आपने 10 सेकंड होल्ड करके 6 से 7 दफा हर 2 से 3 घंटे बाद ये वाली वर्जिश भी करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, सेम जिस तरह हम ऊपर की तरफ उठा रहे थे, अब आप सीधे लेट के बाहर की तरफ उठाएंगे। एक चीज नोट करें, हमारे घुटने पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही। घुटने को मूव अगर आप ज्यादा करें ना, कोई ऐसी एक्सरसाइज करें कि टांगे लटका के कुर्सी पे बैठे, टांगे सीधी करनी, फिर वापस ले सीधी कर ली, वापस कर ली, तो इससे आपको घुटने बहुत ज्यादा रगड़ेंगे। सो इस तरह की वर्जिशें करनी है कि हमने अपने कूल्हे और टखने, इनकी मदद से घुटने के सारे पट्टों को मजबूत कर लेना है। इसमें भी जब बाहर की तरफ लाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, 6 से 7 दफा ये भी वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। इसके बाद एक एक्सरसाइज है, जब आप कभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी जॉब पे, तो यही वर्जिश है जो हम लेट के कर रहे थे, अब आप खड़े होकर कर सकते हैं। खड़े होकर किस तरह करेंगे? किसी चेयर की सपोर्ट ले लेनी है, सोफे की सपोर्ट ले लें, या किसी दीवार के साथ खड़े हो जाएं, और उसके बाद अपनी टांग को पीछे लेके जाएं। उसके बाद वापस अपने रेस्ट के ऊपर लेके आएं और यहाँ पे रेस्ट करें। और अच्छा, यही वाली वर्जिश आप टांग को बाहर निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो खड़े होकर वर्जिश करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है, वो ये है कि आपकी कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए जब भी ये वाली वर्जिश करें। अगर कमर में दर्द आ रही है तो फिर आपको ये वर्जिश नहीं करनी, फिर आप अपने थेरेपिस्ट से मिलेंगे, उसके बाद अपनी वर्जिशें डिज़ाइन कराएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ आपने जो एहतियात करनी है कि घुटना ना मुड़े, घुटने के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट ना हो, कूल्हे को और टखने को इस्तेमाल करके फिर आपने ये वर्जिश करनी है। सो ये बेहतरीन 5 वर्जिशें हैं, अगर आप अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं। ऐसे वो लोग जिनको घुटनों के आर्थराइटिस का मसला है, घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम है, घुटनों के कार्टिलेज का इशू है, तो ये वर्जिशें आप करें, आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर आपके जो घुटने के अराउंड जो पट्टे हैं ना, ऊपर और नीचे लगे हुए क्वाड्रिसेप है, जो काफ है, पिंडली के पट्टे हैं, या हैमस्ट्रिंग है, ये पट्टे इतने मजबूत हो जाएंगे कि जब आप खड़े होंगे ना, तो आपके पट्टे आपको ज्यादा ताकत के साथ उठाएंगे, ना कि पट्टे कमजोर होने की वजह से आपका सारा वजन जो घुटनों पे आ रहा था ना, अब पट्टों के ऊपर आएगा। अब पट्टों में कब आएगा? जब आप पट्टों की एक्सरसाइज करेंगे। सो इन 5 वर्जिशों को अपनी रूटीन में ऐड करें। अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान में है तो मुल्तान से अगर आप मुल्तान के रहने वाले और ये इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप मेरे क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो मैं नीचे अपने क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसके ऊपर रब्ता करके आप मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल है तो फिर कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।